स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। गाइस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, जो कि हमेशा IIT जेईई, नीट और मेनली एंट्रेंस एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें हर बार एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। और अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, और ये बहुत ही ईजी होता है बट वो हमेशा मिस्टेक कर जाते हैं। लेकिन आज मैं इसका सॉल्यूशन लाया हूँ फ्रेंड्स। आज मैं आपको 4 से 5 ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप पढ़ते ही और यूज़ करते ही स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस यूँ सॉल्व कर दोगे। ठीक है, कोई सभी क्वेश्चन हो, IIT जेईई से लेकर नीट से लेकर कोई सभी हो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। तो आप सभी का वेलकम करता हूँ आई रिवाइज यू चैनल पे। ठीक है, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट की पॉइंट का। सो गाइस, फर्स्ट की पॉइंट ये आता है कि अपना जो ऑक्टेट होना चाहिए, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। फर्स्ट, octet should be complete. Second one, less charge or more number of covalent bonds. Okay, less charge or more number of covalent bond. Third key point is negative charge of electronegative atom and positive charge ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर है तो नेगेटिव चार्ज हमेशा उसके ही ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर वो हुआ तो वो कम स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। Now we will talk about fourth key point, which is last. Okay, opposite charges should be close and like charges away. So let me revise you once with an example. So स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, तो सबसे पहला जो की पॉइंट आता है यार वो होता है ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। सेकंड जो आता है लेस चार्ज और मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड की पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, not on positive electropositive atom. Okay, and positive charge on electropositive atom, not on electronegative atom. Fourth key point is opposite charges should be close and like charges should be away. For an example, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जैसा फर्स्ट, गाइस अगर मेरे को इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए तो सबसे पहला जो मैं आपको की पॉइंट बताया था कि कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ वही देखेंगे, ऑर्डर पे देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे लेस चार्ज या मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और थर्ड फिर देखेंगे नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और फोर्थ देखेंगे अपोजिट चार्ज शुड बी क्लोज एंड लाइक चार्जेस शुड बी अवे। तो इस क्वेश्चन में अपन चारों चीज़ लगाते हैं। तो सबसे पहला अपन लगाएंगे कंप्लीट ऑक्टेट वाला। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्टेट की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट में इस पे अपन देखते हैं CH2। तो CH2 क्या कंप्लीट कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है क्या? तो यस कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 2 4 एंड 2 6 एंड दिस 8। ओके, तो 8, यस इट इज़ कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। एंड दिस वन N, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटिंग, एंड लास्ट ये वाला भी कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो तीनों 8 8 8, ठीक है, तीनों कंप्लीट कर रहे हैं अपना ऑक्टेट। अब अपन चलते हैं सेकंड वाले पे। ठीक है, सेकंड वाले पे देखते हैं क्या ये वाला CH2 जो है, ये जो CH2 है वो कंप्लीट कर रहा है क्या अपना ऑक्टेट? तो नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन से 4 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया 6 2 ये, तो ये ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया आपका 6।
नाउ अगर अपन एन पे देखें, ये वाले एन पे अगर देखें अपन, तो क्या होगा, या ये कंप्लीट कर रहा है अपना ऑक्टेट, तो ये 8 है भाई, और ये भी कंप्लीट कर रहा है अपना ऑक्टेट 8। अब अपन पहुंच जाते हैं थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले पे अगर अपन देखें, CH2 कंप्लीट कर रहा है क्या अपना ऑक्टेट? यस, CH2 कंप्लीट कर रहा है अपना ऑक्टेट। एन कंप्लीट कर रहा है क्या? हाँ, कंप्लीट कर रहा है। ये वाला एन कर रहा है क्या कंप्लीट? तो ये वाला एन तो नहीं कर रहा है कंप्लीट, तो ये कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये दो, ये दो, ये दो और 4, और ये जो 2 है इसके पास अलग सा जो लोन पेयर है वो 6। ठीक है, वो बना रहा है। अब सबसे पहला अपने को देखना है, ये पहला हो गया कंप्लीट ऑक्टेट। अब अपन देखेंगे लेस चार्ज या मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आप देखें वो चीज़, आपको कुछ मिल रहा है क्या इस पर? अब अपन थर्ड पॉइंट पे अगर देखते हैं, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो ये तो भाई, ये जो मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ वो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, लेकिन उस पर प्लस चार्ज है। ठीक है, और ये थर्ड वाले पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन वो प्लस चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? अनस्टेबल। ये ऐसे इस टाइप से नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखें, अब अपन क्या करेंगे इस पर, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ठीक है, ये किए, बट अपने को क्या प्रीफर करना है? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रीफर करना है वो है कंप्लीट ऑक्टेट। अगर उससे आंसर आ जा रहा है अपना, तो अपन आगे देखेंगे भी नहीं। ठीक है, कब नहीं देखेंगे? अपने को क्या करना है, पूरा चारों की पॉइंट्स लगा लेना है, उसके बाद फिर से देखना है कि कंप्लीट ऑक्टेट किसका है, तो फर्स्ट वाले का है, तो फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन होगा स्टेबल, तो वो देखें। तो बचा अपना सेकेंड वाला और बचा थर्ड वाला, तो ये दोनों में कौन सा होगा? तो यहाँ अपन देखते हैं, ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है नाइट्रोजन, और उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब सेकेंड वाला होगा। ठीक है, बट 1 से कम स्टेबल होगा, लेकिन थर्ड से ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि एन पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, इसलिए ये अनस्टेबल हो रखा है। ठीक है, ये इसलिए अनस्टेबल हो गया और ये स्टेबल हो गया। थैंक यू गाइस। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस और भी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू।